आप लोग अपने टीवी चैनल पे असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बना दिए। मुबारक हो आपको, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का पेट नहीं भरता जब तक हमको दूल्हा नहीं बनाए। मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। सुनिए सुनिए मेरी बात, हम बोलते क्योंकि आप हमारे से नहीं आते माशाल्लाह। आप मत आइए, नहीं बोलते। अरे कौन वो आपको मजबूर कर रहा है? आप आते हमारे दफ्तर को तो हम पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आपको हमारे इज्जत के साथ आपको बिठाते हैं। सुनिए सुनिए, आप मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, जस्टिस होना चाहिए। ये जो मुद्दा है, आप गलती से आप तमाम लोग इसको सिर्फ मुसलमानों के ऐनक लगा के देख रहे हैं। ये हैदराबाद के शहर को बिगाड़ने का, तेलंगाना के भाईचारगी को बिगाड़ने की कॉन्स्पिरेसी थी। ये सुनिए, एक ये भाजपा की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है हैदराबाद के ऊपर, ताकि यहाँ पर भाईचारगी खत्म हो जाए, नफरत की दीवारों में और इजाफा हो जाए, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा हो जाए। मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की जनता को कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम कर दिया भाजपा के। मैं मुबारकबाद देता हूँ हैदराबाद की मोहब्बत करने वाली आवाम को कि उन्होंने भाजपा के इस असली एजेंडे को समझ लिया और सब ने मिलकर हैदराबाद की चैन और सुकून को, जो लोग बिगाड़ना चाहते थे, उनको रोक दिया। अब मैं कोई कॉमेडियन का नुमाइंदा नहीं हूं, समझे ना आप लोग। सुनिए मेरे को कॉमेडियन से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं वो कॉमेडियन को पसंद भी करता हूं। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, एक पार्टी का एक सिपाही हूं। ये कॉमेडियन जो कॉमेडी करते हैं उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। मगर एक आदमी, एक नेता, एक सियासतदान किसी शहर को यरगमाल नहीं बना सकता। यरगमाल के माने उर्दू में हॉस्टेज नहीं बना सकता, समझे ना? हाँ, ये समझे ना बात को। हाँ, आप कह रहे हैं कि एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन आपने वो 90 प्रोटेस्टर्स को क्यों रिलीज करवाया? मैं क्या हैदराबाद का कोतवाली? नहीं, सुनिए। यस, उनको प्रोटेस्ट किए। क्या गलती किए वो लोग? कोई पत्थर नहीं मारा। आपका विजुअल है? नहीं, आपका नहीं, एक मिनट ठहरिए। अभी बोल रहे टाइम्स नाउ के पत्थर का विजुअल है। आप लोग अपने टीवी चैनल पे असदुद्दीन ओवैसी को दूल्हा बना दिए। मुबारक हो आपको, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों का पेट नहीं भरता जब तक हमको दूल्हा नहीं बनाए। मैं आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं। हमेशा मुझे दूल्हा बनाइए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपने उन बच्चों को जिसके घर में टास्क फोर्स घर के दरवाजे तोड़कर अंदर जो सो रहे थे, जिसके एक पे तो जिस्म पे कपड़े नहीं थे, उनको उठा लिया, तो उनको छुड़ाया। तो कौन सी गलती हुई भाई? हमने नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन करना मेरा काम है। वो स्लोगन्स जस्टिफाइड है। वो स्लोगन मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जिंदगी भर कहूंगा, वो स्लोगन गलत है, किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप वायलेंस की बात नहीं कर सकते, गलत है वो स्लोगन इस्तेमाल करना। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहां पर संविधान है, यहां पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, रूल ऑफ कानून की बालादस्ती को मानना, जो भी एहतजाज होगा कानून के दायरे में करना, ये एक है। जो लगा रहे हैं मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं। अब दूसरा सवाल। सर, आपने बोला अभी कि उस कॉमेडियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं हूं, आप भी नहीं है। कोई भी नहीं है। नहीं है आप, मगर आप लोग गए थे वहां पे, आप लोग गए थे प्रोग्राम कवर करने। आप लोग बाहर से कवर कर रहे थे। नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, एक मिनट सुनिए। आप लोगों को मेरे से मोहब्बत है, आपको इससे ही मोहब्बत नहीं है। मेरे को इतराज वही है, आप लोग सिर्फ मेरे से ही मोहब्बत करते हैं। ऐसा दिखता है कि जवानी में मोहब्बत ही नहीं की, सिर्फ हमसे ही कर रहे हैं मोहब्बत आप लोग। सरकार की तरफ से सरकार के मंत्री मुनव्वर के शो के लिए ट्वीट
ट्वीट करते हैं ये पूरा जो वाकया हुआ, जो हिंसा हुई या वायलेंस हुआ, तनाव हुआ, उस पर न मुख्यमंत्री न मंत्री कोई एक शब्द नहीं बोलते, इसको कैसे देखते हैं आप? ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि वो मैं politics नहीं कर रहे हैं, आप government बोल रहे हैं, politics अच्छी बात है। हम इसलिए मुख्यमंत्री या केटीआर कभी नहीं बोलते, लेकिन उनकी जो है तारीफ करते रहते हैं आप। आज भी उनके लिए ट्वीट हो नहीं, गया। नहीं, सुनिए मेरी बात। हम बोलते क्योंकि आप हमारे से नहीं आते, माशाल्लाह। आप मत आइए, नहीं बोलते। वो नहीं है। अरे कौन वो आपको मजबूर कर रहा है? कर रहे हैं सर, आप बोल रहे हाँ, हैं। आप आते हमारे दफ्तर को तो हम पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ आपको हमारे इज्जत के साथ आपको बिठाते हैं। सुनिए आप इसलिए आते क्योंकि हम कुछ बोलते। अब जो नहीं बोलना चाह रहे उनके बारे में मैं क्या बोलूं? अरे फिर सपोर्ट कर रहे हैं सर आप। अरे क्या सपोर्ट क्या कर रहे हैं भाई? मैं क्या, मेरा पार्टी मिनिस्टर है वहां पे? नहीं, लेकिन आप हैं? क्यों नहीं बोल आपको रहे? नहीं लगता ऐसा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बीजेपी अलेज कर रही है देखिए पॉलिटिक्स की नहीं जा रही है? देखिए आशीष, जो गवर्नमेंट है, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूं ना। गवर्नमेंट की बात, हाँ बिल्कुल है और रहेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की बात गवर्नमेंट करेगी। आप तो फ्रेंडली पार्टी है ना सर? नहीं मैडम, केसीआर पूरे मामले के बाद ट्वीट करके बोलते हैं, अपने भाषण में बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए जब तक बहुत अच्छा वो तो मेरी जान में बिल्कुल बहुत अच्छा भाषण था वो। उसमें गलत क्या बात कही केसीआर? सही बोला, लेकिन नहीं सब होने के बाद नहीं सब होने के बाद नहीं भाई। एक चीफ मिनिस्टर है तो उनकी जिम्मेदारी है कि तेलंगाना को और हैदराबाद में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छी चीज है वो, बहुत अच्छी चीज है ना। बुरी बात क्या है उसमें? आप चाहते हैं गड़बड़ हो जाए? आप चाहते हैं आप लोग कि तनाव हो जाए? बोलने का टाइम सब होने के ना बाद नहीं, माशाल्लाह। चलिए एक बात तो राजी हो कि आप नहीं चाहते, तो सीएम ने कुछ कहा है तो गलत क्या कहा है भाई? एज ए चीफ कोई भी मुख्यमंत्री बात कहेगा, अच्छा कहा उन्होंने। वैसे सब एक और बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा एपिसोड आप लगातार सब कुछ आपने देखा, आपकी अपील हुई, आपने बहुत अच्छा एक अपील करके बहुत मामले को शांत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है, इस पूरे में कई मामले में छोटे छोटे मामले में ट्वीट करते हैं, उनके बयान आ जाते हैं, लेकिन इस पूरे वाले मसले पर कहीं वो कुछ बोलते नहीं देखे। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है ना, उनकी रजामंदी से, उनके परमिशन से ही तो ये वीडियो जारी किया गया था। आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। राजा सिंह वाला। अच्छा, आप हाँ। क्लियर बोल रहे हैं। हाँ, देखिए सुनिए देखिए, ये हम उसी दिन मैंने कहा था कि भाजपा की ऑफिशियल पॉलिसी है, आप रिवाइंड करके देख लो। आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। हम तो कह रहे हैं आपको, ये पॉलिसी डिसीजन है भाजपा का कि इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जाए। नुपुर शर्मा का जब हुआ, जब मैंने कहा था, आप यकीन नहीं किए। अब हुआ, अभी भी यकीन नहीं कर रहे आप। हम बोल रहे हैं आपको, समझा करिए आप। और एक चीज, हम प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि चीन के बारे में कुछ बोल दीजिए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर चीन के बुलडोजर आ गए। वहां पर हमारी जमीन पर बुलडोजर आ गए, तो कहा करेंगे बुलडोजर से मोहब्बत करने वाले? माने चीन बुलडोजर लेके आ गया तो ये टाई हो जा रहे हैं लोग। कमजोरों पर बुलडोजर चलाएंगे, चलाओ ना। चीन हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर ला लिया है, हमारी जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है। आप लोग खामोश बैठे हैं। शाम सूंघ गया क्या आप लोगों को? सत्ता में तो भाजपा है, जो बुलडोजर के नाम पे फख्र करते। जाओ ना, अभी भारत की सरजमीन पर अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोजर चला रहा है। देश के एक बहुत बड़े टीवी चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है। वहां पर क्या बोलेंगे फिर? चलिए उन जाके कम से कम उन बुलडोजरों को उठाकर लेकर आइए, चीन लेकर आया है। चलिए लिख जाइए जाके, वो जो बुलडोजर हमारी जमीन पर अरुणाचल प्रदेश में, उन बुलडोजरों को उठाकर लाइए। आप लाइए ना भाई, हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन बुलडोजर चला रहा है भाई। कुछ तो करिए भाजपा वालों। तो आपका कहना है अरे भाई, ये ऐसा मसला है अरुणाचल प्रदेश का कि हम तो प्रधानमंत्री से, भाजपा से अपील करेंगे फौरन पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए और उस पर, ये हमारी जमीन पर, भारत की जमीन पर जो चीन बुलडोजर चला, उस पर बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में। कब तक खामोश बैठेंगे चीन के बारे में? क्या बात है ये? वैसे सर, राजा सिंह के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट अब एक आगे ये बात है, आपने कहा था कि जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये प्रोटेस्ट होगा, ये अधिकार है, बिल्कुल सही कहा आपके हिसाब से। लेकिन अब ये मसला है कि आगे जो उनका केस लड़ा जाएगा, पीडी एक्ट लगाया गया है, खुदा न खास्ता वो कल को अगर महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में बाहर आते हैं, तो आपका स्टैंड फिर वही है या आप बदलेंगे, या इस चीज़ को आगे कैसे लेके जाएंगे? अब
हर चीज को हम क्यों बोल दें आपके सामने? वेट एंड वॉच। अच्छा सर, आप नारेबाजी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं देखो सौमित, देखो आपके चैनल पे मैं बैठा, आपके बोलने पे, पर्सनली आपके बोलने पे बैठा मैं, और दूसरे 10 चैनल बैठे हुए थे, मैं निकाला तो आपके चैनल पे हेडलाइन चला है कि ओवैसी रैन अवे। ये क्या बात है यार? मैं क्या भागता हूं? मैं किसके बाप से डर के नहीं भागने वाला हूं मैं? ओवैसी भाग, अरे कहां भागते भाई? अब अगर सुमित आपकी दोस्ती नहीं रहती मेरे से, मैं बोलता था कि भाई टूपुर शर्मा के जिम्मेदार आप ही हैं, चलाते थे आप लोग ट्रैकर पे अपने, नहीं चलाते थे ना आप लोग? ऐसा समझाइए आपके लोगों को, मैं भागने वाला नहीं हूं, पीठ दिखा के नहीं जाने वाला, आखिरत में पीठ दिखाने वाला मैं। तो समझो अपने लोगों को भाई, कब तक हम आपकी मोहब्बत में ये बेकार चीजों को बर्दाश्त करेंगे? और हमारे पार्टी से किसका ताल्लुक नहीं, बिठा के एमआईएम, अरे कहाँ के एमआईएम? रोकिए उन लोगों को, आप अपने जिम्मेदारों को बताइए। आप जो एमआईएम का नहीं, एमआईएम का नाम मत लिखिए उन लोगों पे। एमआईएम का स्पोक्स पर्सन कौन है? वारिस पठान, हमारे आसिम वकार, और फिर डॉक्टर मन्नान, और एक साहब है, और हमारे इम्तियाज साहब के बैठेंगे, दूसरा हर एक को बिठा रहे। टाइम्स में नहीं बिठाया सर। अरे आप लोग बिठाए अपने हिंदी चैनल पे। सर आपने अरुणाचल का मुद्दा बोला सर, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आप लद्दाख के ऊपर होते हैं। बिल्कुल लद्दाख पे बात होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की, जहां हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वहां पर चीन बैठा हुआ है। एग्रीमेंट है कि इतने डिस्टेंस के करीब आकर एयर एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो हमारे वहां पर आकर एयर एक्सरसाइज कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी जंग हो सकती है चीन से, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। आप कह रहे हैं कि चीन, ये सुनिए, आप किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ लीजिए क्या कर रहा है चीन वहां पर। ऑल वेदर रोड बना चुका है, हम ऑल वेदर रोड बनाए वहां पर, उसके एयरक्राफ्ट हमारी लाइन के करीब आ गए, जहां पर एग्रीमेंट है नहीं आना। आपने नहीं सुना फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा? आप लोग सुनिए फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा। 14-15 राउंड की बातचीत, क्या की बातचीत हो रही भाई? बताइए भाजपा वालों, अगर चीन इस जमीन पे कब्जा करके 15 राउंड से क्या बातचीत हो रही, बताइए हमको आप। आपको क्यों लगता है सर कि वॉर होगी, या हम लोग वॉर की तरफ ना हो, खुदा ना खास्ता ना हो, मगर जो चीन हरकतें कर रहा है, क्या है माने? इंडिया भी तो तैयार ही है ना सर लड़ने के लिए। तैयार है। आप नहीं पढ़े जनरल कंडूरी साहब की रिपोर्ट 2015 में स्टैंडिंग कमेटी की, जिसमें कंडूरी साहब जो भाजपा के एक सीएम, उन्होंने कहा कि कितने दिन का हथियार हमारे पास है और उसमें कितने दिन का ऑब्सोलीट हथियार है। ट्रेड, और सुनिए, और ट्रेड इम्बैलेंस कितना है चीन से हमारा? क्या उससे करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ रहा है? इस पे तो बात ही नहीं करते। आप लोगों को चाहिए कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के सवाल पूछिए आप लोग। सर आप नारेबाजी के बारे में बोल रहे थे, अभी आज और एक वीडियो आया in which Congress leader is openly threatening and calling to rip apart, but आज वायरल हो रहा है, कल की वीडियो है, जो पुराना नहीं है, कल का वीडियो। देखिए, कल का वीडियो है। जो भी, तो सर आप एक मिनट सुनिए, जो भी इस तरह के वीडियोस बना रहा है, मैं गवर्नमेंट से और पुलिस कमिश्नर से ये डिमांड करता हूं कि उनके खिलाफ, कानून के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उदयपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ उदयपुर में, उस वक्त भी हम कंडेम करना चाहिए, आज भी हम कंडेम कर रहे हैं। सवाल ही पता नहीं होता इन चीजों को बर्दाश्त करने का, जो वीडियो बनाकर तशद्दुद की और हिंसा की बात कर रहे हैं। पुलिस का काम यह है कि कौन है वो लोग, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, अगर वो सच है तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।